हेलो एवरीवन। इंटीग्रेशन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आई के इक्वल लिख लेते हैं। लेट कर लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लगाते हैं, जिसको अपन लोग क्या नाम दिए हैं, बादशाह प्रॉपर्टी। बादशाह प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ माइनस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगी, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस टू दिया है, मान लो क्या दिया है, एक्स प्लस टू, और इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू ए है। तो फंक्शन जहाँ पे एक्स रहेगा, जहाँ पे x रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से, मतलब x को x के जगह पे क्या रख देंगे, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब केवल फंक्शन को, जहाँ फंक्शन रहेगा, फंक्शन में जो वेरिएबल x रहेगा उसके जगह पे हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे दूसरे साइड। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन की सेम लिमिट रहेगी, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा dx भी वैसा रहेगा, केवल इंटीग्रेशन में x के जगह पे क्या कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन तो यहाँ पे भी वही करते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ फंक्शन कितना है, x अपान ए का ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स रख देंगे। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या है, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, कास स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है तो पाई माइनस एक्स हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल क्या है कि अगर जैसे दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे दूसरे क्वाड्रेंट ये 0 होता है पाई बाई 2, ये पाई होता है, और यहाँ नीचे क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, और ये कितना होता है, 2 पाई होता है। अगर हम इस दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, दूसरे चतुर्थांश में बात करें, तो इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक, इसका उल्टा कॉसेक, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ कास की बात करें तो कास क्या होगा, निगेटिव, कास पाई माइनस एक्स क्या होगा, कास पाई माइनस एक्स, कास पाई माइनस एक्स बराबर कितना होगा, माइनस कास एक्स के बराबर। अगर यहाँ माइनस कास एक्स होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, वो कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस को भी ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स का कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव ही होता है, ये तो अपने आप पहले से पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव रहेगा ही, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई को आई से ऐड किए तो 2i हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब x और पाई माइनस एक्स, ये देखो इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका हर मतलब डिनोमिनेटर और सेकंड का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो रहेगा अंश में न्यूमरेटर में वो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर प्लस किए ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया।
अब यहाँ x माइनस है और ये वाला x पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 2i स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर से कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कास स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ये पाई तो कांस्टेंट है, पाई को हम बाहर लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन ये कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे दूसरे वाले टर्म में कास स्क्वायर नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, कास स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इस 1 अपान कास स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, तो बी टेन एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब जैसे अगर बी टेन एक्स को हम टी मान लें तो बी टेन एक्स में जो टेन एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, मतलब न्यूमरेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट जब चेंज करेंगे x बराबर 0 रखेंगे तो टेन 0 का मान क्या होता है, 0। और जब पाई रखेंगे टेन पाई का भी मान क्या होगा, 0। तो यहाँ लिमिट 0 टू 0 हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग और लगाते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। अगर जैसे इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि अगर एफ एक्स के जगह पे 2a माइनस एक्स अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स ही मिलना चाहिए, मतलब फिर से वही फंक्शन मिलना चाहिए। अगर यही फंक्शन चेंज हो जाता मतलब इसके आगे माइनस आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। अब जैसे अपना इंटीग्रेशन जो है इसमें देखो क्या है कि अगर हम x के जगह पे पाई माइनस एक्स रखते हैं तो सेक पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन जब स्क्वायर है तो क्या कर देगा इसको, पॉजिटिव। ऐसे टेन एक्स भी निगेटिव आएगा, इसका स्क्वायर कर देगा पॉजिटिव, मतलब सेम फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2 पाई क्या हो जाएगा, जो अपर लिमिट है उसका हाफ। अपर लिमिट जैसे यहाँ 2a है, 2a का हाफ क्या होता है a, और यहाँ 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिए। और अपर लिमिट कितना है, पाई का हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बी टेन एक्स को हम टी मान सकते हैं, तो लेट बी टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। तो बी टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में बी। ये मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट सबसे पहले क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 0। अब जब x इक्वल टू पाई बाई 2 अपर लिमिट रखेंगे तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन पाई बाई 2। टेन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। टेन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास क्या हो गई, 0 टू इनफाइनाइट सेक स्क्वायर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपान बी हो गया। ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ पे टी स्क्वायर।
अब 1/a² प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है। क्या होता है, tan इनवर्स टी। a स्क्वायर है तो 1/a, यहाँ पे t/a, ये होता है tan a स्क्वायर 1/a² प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स t/a। 0 से इन्फानाइट लिमिट हो गई। आगे कितना है हमारे पास, पाई है और ये b है, तो पाई/b। तो पाई/b, अब यहाँ से a भी बाहर आ जाएगा तो a भी हो जाएगा। tan इनवर्स अब अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 0, 0/a मतलब 0 आएगा। इन्फानाइट/a क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा। तो tan इनवर्स इन्फानाइट का मान क्या होता है, पाई/2 होता है। tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पाई/a भी आगे पहले से है तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, पाई² 2ab, और ये हो गया हमारा आंसर।